बिहार शिक्षक भर्ती या दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, जीतने की चाहत सब लोग रखते हैं। इस धरती पर 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं और 3 तरह के विद्यार्थियों का ख्वाब और अंतिम सपना यही होता है कि किसी तरह हम एक सीट कन्फर्म कर लें। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में चलता होगा कि ये हमारे लिए लास्ट एग्जाम है, इसके बाद हम कोई दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी होते हैं, एक टीचर पढ़ाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉपर होते हैं। दुनिया के किसी भी संस्था में चले जाइए, संस्था में जाने के बाद हजारों विद्यार्थी बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी फाइट नहीं करते। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो फाइटर होते हैं। तो आज हम लोग ये जो टॉपिक है, कैसे पढ़ें, पढ़ने का हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए ताकि हम में और हमारे सब्जेक्ट में ग्रोथ ज़्यादा हो, हमारी तैयारी सटीक हो और हम एक बार में कंपटीशन को क्रैक करें और फाइट करें। तो सच कहा जाए तो इस पर गौर करने वाली बात है। सबसे पहली बातें जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने कहा कि 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो विद्यार्थी हैं जो कम से कम 14 से 18 घंटा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। 14 से 18 घंटा स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। 14 से 18 घंटा हार्ड वर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पढ़ते वो भी हैं। 14 से 18 घंटा जो पढ़ता है विद्यार्थी, मात्र 5% ही वह बेनिफिट इसका उठाता है। 14 से 18 घंटा पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है, हजारों लाखों में है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 14 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं, बगल वाला देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है। माँ बाप को उम्मीद लग जाता है कि शायद इस बार मेरा बच्चा जो है कंपटीशन को फाइट कर लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यार्थी को भी लगता है कि हम तो बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एक वो विद्यार्थी हैं जो 8 से 10 घंटा वर्क करते हैं, यहाँ पर 8 से 10 घंटा वर्क करते हैं। और तीसरा वह विद्यार्थी हैं जो यहाँ 4 से लेकर के 8 घंटा ही है ना, ये वर्क करते हैं यहाँ पर। बट ये दोनों जो तरीका है, ये दोनों जो तैयारी करने का जो तरीका है, ये जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं यहाँ पर। बस चीज़ों को समझ जाइए, एक बार अगर समझ जाइएगा और इस रणनीति को यदि आपने अपना लिया तो फिर कोई भी कंपटीशन में 5 वर्षीय और 10 वर्षीय नहीं लगेगा। एक बार काफ़ी है, एक बार में फाइट किया जा सकता है, एक बार में, और ऐसा होता है और होता रहेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसे कंप्लीट भी किए हैं। ये जो मेथड है, ये यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी ये बात बताई जाती है। बेस्ट यूनिवर्सिटी में 14 से 18 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हमने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। किताबों इनके पास भी है और किताब इनके पास भी है, किताब इनके पास भी है। वही किताबें 3 तरह के विद्यार्थी 3 तरीकों से पढ़ते हैं। उसी तरीका पे हम लोग बात करने वाले हैं। वही तरीका आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और वही तरीका जो कई वर्षों से बार बार पीटी देते हैं, नहीं हो पाता, फिर बार बार पीटी दिए जाते हैं और आपकी ज़िंदगी से आपका जो उम्र है, जो आपका अटेम्प्ट है, वो निकलते हुए चला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि 14 से 18 घंटा और 8 से 10 घंटा और 4 से 8 घंटा,
है ना। ये पढ़ने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला, जो 14 घंटा से 18 घंटा तक जो विद्यार्थी पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, जैसे मान मान लीजिए कि एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का कोई बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी बुक ले लीजिए, है ना, कोई भी बुक आप ले लीजिए, जो 14 से 18 घंटा वर्क करता है, यहाँ पर देखिएगा सिर्फ वो पढ़ना जानता है ना। सिर्फ देखिएगा क्या है, तो ये सिर्फ पढ़ना जानता है ना। 14 से 18 घंटा वाला सिर्फ पढ़ता है। पढ़ने वाले, पढ़ना बहुत आसान काम होता है, पढ़ना मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना बहुत आसान काम होता है। 14 से 18 घंटा जो विद्यार्थी बैठ कर के किताबों के साथ संघर्ष करता है, वह स्टडी बहुत करता है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन यह बंदा जब स्टडी करता है तो इसके दिमाग में बहुत सारे रंगीन ख्याल भी आने लगते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ना जानता है। इसको लगता है कि सिर्फ स्टडी करेंगे तो हमारी तैयारी सबसे बेस्ट होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 14 से 18 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी 5% ही चीज़ों को गेन कर लेता है, और 8 से 10 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी 60 से 70% चीज़ों को तैयारी करता है, और 4 से 8 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी 90 से 100% तक तैयारी करता है। क्या लगता है सबसे अच्छी तैयारी क्या होनी चाहिए? 14 से 18 घंटा पढ़ करके क्या फ़ायदा? 14 से 18 घंटा पढ़ करके क्या फ़ायदा, जो आप मात्र 5% ही आप दे रहे हैं, और कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 4 से 8 घंटा पढ़ने के बाद वह 90 से 100% चीज़ें, है ना, यहाँ पर ले करके आ रहा है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है, फ़र्क होता है। आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को पहले समझेंगे। 14 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, किताबों का सिर्फ क्या करता है? स्टडी करता है। स्टडी से मतलब है बस लाइन बाय लाइन पेज नंबर 1 से शुरू किया और लास्ट तक ख़त्म किया, फिर कल होकर के फिर वहीं पेज नंबर 1 से शुरू किया और लास्ट तक ख़त्म किया। अगर उसको रिवाइज भी करना है तो वही उसी किताब को, है ना, पेज नंबर 1 से शुरू किया और लास्ट तक ख़त्म किया। 14 से 18 घंटा विद्यार्थी यही करते हैं। दूसरा, जो 8 से 10 घंटा जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है, वह 60 से 70% चीज़ों को कैसे कंप्लीट करता है? तो देखिए, पढ़ता तो है ही, पढ़ने के साथ साथ वह लिखता भी है। पढ़ने के साथ साथ वो क्या करता है? लिखता है। पढ़ते समय में दिमाग में बहुत सारी बातें चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चल सकता है कि टीचर बनने के बाद हम ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, बहुत सारी बातें चल सकता है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस बनने के बाद अभी इमेजिन जो आपके दिमाग में चलता है वो पढ़ते समय में बन सकता है, और एक बार अगर दिमाग में आपका इमेज बन गया तो उसके बारे में 2 घंटा आप सोच सकते हैं, 10 मिनट सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ते समय में ऐसा होता है, किसी के ख्यालों में डूब जाना और कई घंटों तक उसके बारे में सोचते रहना पढ़ते समय में हो सकता है। लेकिन बारी जब लिखने की आएगी तो लिखते समय में यह नहीं हो सकता। लिखते समय में आपका दिमाग जिंदा होना जरूरी मांगता है। अगर यहाँ पर आपका दिमाग जिंदा नहीं है तो चीज़ों को आप नहीं लिख सकते हैं। 14 से 18 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी को अगर बोल दीजिए कि भाई 2 घंटा 1 घंटा जो तुमने पढ़ा है उसको लिखो, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, कर नहीं पाता। दूसरा, वो विद्यार्थी जो 8 से 10 घंटा अपनी स्टडी करते हैं, वह सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वह लिखते हैं, और तीसरा जो काम है वह बार बार प्रैक्टिस करते हैं। बार बार ये जो है वह प्रैक्टिस करते हैं। 60 से 70% वाले अगर यहाँ पर देखिए तो 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद भी लोग फाइटर बन जाते हैं, वो भी आराम से। कभी कभी आप देखते होंगे 14 से 18 घंटा, 12 से 14 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी बार बार फेल होता है, लेकिन 6 से 8 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी, 4 घंटा अगर मन से पढ़ने वाला जो विद्यार्थी हो, जो स्मार्ट तरीके से स्टडी करना जानता है, वह फाइटर होता है, वह टॉपर होता है।
दूसरा, पढ़ने के साथ साथ वह लिखता है चीज़ों को, और लिखने के बाद वह इसी को बार बार प्रैक्टिस करता है। तो 8 से 10 घंटा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आपकी जो हालत है, एकदम हालत ख़राब हो जाता है ना। पढ़ना तो बहुत आसान काम है, लेकिन लिखना बहुत टफ काम होता है। तो यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं और लिखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, 8 से 10 घंटा अगर वर्क कर दे स्मार्ट तरीके से, तो 60 से 70% उनको बेनिफिट यहाँ पर होता है। और तीसरा, वो विद्यार्थी हैं, अधिकतर महिला इस पर वर्क करती हैं। अधिकतर महिलाएं जो है, यह 90 से 100% जो मार्क्स आता है यहाँ पे, जो टॉपर होती हैं, इस पे ज़्यादातर वो वर्क करती हैं महिलाएं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो पढ़ना तो वो भी जानती हैं, सबसे पहले पढ़ना, सबसे पहले वो भी पढ़ती हैं, है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले वो पढ़ती भी हैं, पढ़ने के बाद वो लिखती हैं, है ना। तीसरा, वो व्यक्ति है जो सब कोई पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ता वो भी है। हम तीसरे लोगों की बात कर रहे हैं, पढ़ता वो भी है, लिखता वो भी है, प्रैक्टिस भी करता है। लेकिन एक्स्ट्रा ये जो करता है 90 से 100%, है ना, पढ़ने के साथ साथ लिखना और लिखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद टीच योरसेल्फ। या तो आपका कोई भाई बंधु है, या तो कोई आपका मित्र है, या कोई साथी संगी जो भी हो, उसको बिठा के पढ़ाता है। पढ़ाने की कैपेसिटी तब आपके पास होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। रिवीजन जो होता है ना, बार बार रिवीजन, कहने का मतलब यही है, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन। रिवीजन ही लोगों को डिवीजन दिलाता है। अगर रिवीजन है तब तो डिवीजन आपको मिलेगा। यानी कि पढ़ता भी है और चीज़ों को लिखता है, बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपके अंदर वो एबिलिटी, है ना, कैपेबिलिटी आपके पास होता है, ताकि आप चीज़ों को किसी को समझा सके, किसी को बता सके, किसी को पढ़ा सके। और ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ करने के बाद इसमें ऐड एक चीज़ और कर लीजिए, इनको पढ़ाने की कैपेसिटी जो है वह आ जाती है। एक सब्जेक्ट पर इतना अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। यदि एक सब्जेक्ट पर सही तरीके से वर्क किया जाए, तो उनके हाथ में पेन जो है ना, कॉपी और पेन छूटता ही नहीं है। 14 से 18 घंटा वाला विद्यार्थी, है ना, सिर्फ पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क ये करता है 14 से 18 घंटा वाला, लेकिन इसको फ़ायदा कितना, तो 5% का बेनिफिट फ़ायदा मिलता है। 8 से 10 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, स्मार्ट तरीके से स्टडी किया, पढ़ता भी है, लिखता भी है, प्रैक्टिस भी करता है, रिवाइज करता है, 60 से 70% इसको फ़ायदा है। और एक वो विद्यार्थी जो पढ़ता भी है, लिखता भी है, प्रैक्टिस रिवाइज भी करता है, और साथ ही साथ या तो खुद को पढ़ाए, नहीं तो किसी और को पढ़ाए। इतना अगर कैपेसिटी है, तो समझिए यहाँ पे 90 से 100% इसको बेनिफिट होता है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, इस दोनों को करने के लिए आदत का होना जरूरी है। ऐसे नहीं होता, डिसिप्लिन का होना जरूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आदत अगर नहीं है तो कंप्लीट नहीं कर सकते। पढ़ना सब लोग पढ़ते हैं, सबके पास किताबें होगा। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है ना, दारोगा की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके पास किताबें नहीं है? किताबें तो एक सीख है, अगर उसका तरीका वो समझ जाए, पढ़ने का सही सलीका समझ जाए, तो फिर एक बार काफ़ी है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम तरीका नहीं जानते। ये तरीका जो है, खुद आजमा करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। इसे आजमा करके देखिए। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कोशिश करिए उसको लिखने का, है ना, कोशिश करिए लिखने का। उसके बाद जो चीज़ें आपने लिखा, उसको बार बार कोशिश करिए लिखने का, बार बार उसका प्रैक्टिस करिए, है ना, बार बार उसका रिवीजन करिए। अगर हो सके आपके अंदर वो ताकत अगर डेवलप हो जाए, अगर वो टैलेंट आपके अंदर डेवलप हो जाए, क्रिएट हो जाए, है ना, तो फिर कोशिश करिए, आप कोई भी हो, साथी संगी भाई बंधु जो भी हो, कोशिश करिए उसको पढ़ाने का।
अगर कोई नहीं मिलता है तो टीच योर सेल्फ, खुद को पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए। फिर देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 महीने के अंदर में अगर बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ तो आपका सीट रिजर्व हो जाएगा 100%। यदि आपको दारोगा का एग्ज़ाम देना है तो एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। यदि आपको यूपीएससी और बीपीएससी देना है तो आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा। कितने विद्यार्थी हैं जो इस मेथड को अपनाते हैं और पढ़ाई करते हैं? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? बहुत मुश्किल होता है। पढ़ना बहुत आसान लगता है लेकिन पढ़ना इतना आसान काम नहीं है ना। पढ़ना अगर देखा जाए तो पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। देखने में जो चीज़ें जितना आसान लगता है ना, उतना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा।